वेलकम बैक टू सार शिक्षा। मैं संभव कुमार। ठीक है, हम लोग एवरेज चैप्टर पढ़ रहे थे। आज हम लोग एवरेज चैप्टर में कंजुगेटिव नंबर्स का एवरेज किस तरह से निकालते हैं वो सीखेंगे। लगातार संख्याओं का एवरेज क्या होता है, लगातार सम संख्या का एवरेज क्या होता है, सारा कुछ जितना भी क्वेश्चन उससे रिलेटेड पूछा जाता हम यहाँ पे सारा कुछ आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है, कुछ फैक्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको पूछा जाता है, वो भी आप यहाँ पे सीखेंगे। ठीक, आइए शुरू करते हैं कार्यक्रम को। ठीक है, क्या है ये चीज, टॉपिक हमारा लगातार संख्या का औसत। ये लगातार संख्या कैसा होना चाहिए, कैसा लगातार संख्या, देखते चलिए। सबसे पहले मान लीजिए 5, 6, 7 ये दिया हुआ है। 5, 6, 7 क्या है, 3 लगातार संख्या है, 3 लगातार संख्या है। और क्या दिया हुआ है, 3, 5, 7, 9, 11 ये क्या है, 5 लगातार विषम संख्या है। 4, 6, 8, 10, 12 ये क्या है, 5 लगातार सम संख्या है। एक और टाइप का देखिए, क्या है, 12, 19, 26, 33, 40। ठीक है, 12, 7, 19, 7, 26, 7, 33, 7, 40 ये क्या है, 5 प्रकार का संख्या जो एपी में है। सब कुछ समझ में आ रहा होगा। ये क्या है, कंजुगेटिव नंबर है, लगातार संख्या। ये क्या है, लगातार विषम संख्या। ये क्या है, सम संख्या। सभी लगातार है। ये क्या है, एपी में है। 4 प्रकार का चीज़ यहाँ सीख रहे हैं, लगातार संख्या, लगातार विषम संख्या, लगातार सम संख्या और लगातार संख्या जो एपी में हो। अगर ऐसा कुछ दिया हुआ रहता है तो इसका एवरेज क्या निकलता है, एवरेज यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एवरेज। इसका औसत कैसे निकलता है, अगर लगातार संख्या दिया हुआ हो या लगातार विषम संख्या दिया हुआ हो या लगातार सम संख्या या लगातार एपी में संख्या हो, ऐसे संख्याओं का एवरेज उसका मिडल नंबर होता है। कौन सा नंबर, मिडल नंबर, मतलब बीच की संख्या। ठीक है, बीच की जो संख्या होती है वही इसका एवरेज होता है। जैसे ये 3 संख्या है, इसका एवरेज कोई पूछा तो बीच में कौन सा संख्या है, ये है, तो ये हो गया इसका आंसर 6। इसका एवरेज क्या हो गया, 6। अगर कोई पूछा इसका एवरेज, लगातार विषम संख्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 7 है बीच में, इसका एवरेज क्या हो जाएगा, 7। डायरेक्ट कर ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये 5 प्रकार का सम संख्या है तो इसका एवरेज 8 हो जाएगा। ये लगातार संख्या है, इसका एवरेज 26 हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या। ऐसे संख्याओं का एवरेज आप आसानी से निकाल सकते हैं। इस मेथड का इस्तेमाल कीजिए। जो बीच वाला संख्या होगा वही होगा, या तो बीच वाला संख्या होगा या अब एक चीज में कॉमन है, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, 3 है। नंबर ऑफ टर्म इसमें कितना है, देखेंगे कि 5 है। यहाँ पर 5 है, यहाँ भी 5 है। हर जगह नंबर ऑफ टर्म विषम है, नंबर ऑफ टर्म विषम है। 3, 5, 5, 5। ठीक है, तो इसमें क्या किया, बीच वाला संख्या दे दिए। अगर नंबर ऑफ टर्म सम रहता तो क्या करते, ये चीज देख लिए। अब देखिए, नंबर ऑफ टर्म अगर सम रहता तो इसी पे आएगा एग्जाम्पल। क्या क्या आता है देखते चलिए। जैसे 3, 4, 5, 6 ये है, रहता 3, 5, 7, 9। ठीक है, अगर रहता 2, 4, 6, 8, अगर रहता 11, 6, 11, 5, 16, 5, 21, 5, 26, अगर ये रहता, सब जगह क्या है, नंबर ऑफ टर्म सम है। तो इसका एवरेज कैसे निकालते, अगर नंबर ऑफ टर्म विषम था तो बीच वाला संख्या दे दिया आंसर। अगर नंबर ऑफ टर्म सम रहा तो क्या करेंगे, बीच वाले संख्या का औसत, बीच वाले संख्या का औसत। ठीक है, इसके बीच में कौन सा संख्या है जो सबसे बीच मिडिल में पड़ेगा, 4, 5 इसमें, 5, 7 इसमें, 6, 4 इसमें, 16, 21। इसका औसत क्या होगा, 5, 4 का औसत निकालेंगे तो 5, 4, 9, 9/2, 9/2 क्या हो जाएगा,
4.5। इसका एवरेज 7 5 12 बटा 2 6 हो गया। इसका एवरेज 6 4 10 बटा 2 5 हो गया। इसका एवरेज 6 1 7 2 1 3 37 बटा 2। एवरेज दो संख्याओं का एवरेज निकालने जानते हैं, 37 बटा 2 कितना हो जाएगा 18 दूना 36 18.5। ये आ गया आंसर। अगर नंबर ऑफ टर्म विषम रहे तो जो बीच वाली संख्या वही आंसर, अगर नंबर ऑफ टर्म सम रहे तो जो बीच वाली संख्या, दो बीच वाली संख्या का औसत ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये चीज़ हमको लगता है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ चुके होंगे। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जाता है, चाहे लगातार संख्या हो या लगातार सम संख्या हो या लगातार विषम संख्या हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो संख्या 2 से शुरू हुआ था सम, या कोई जरूरी नहीं है कि वो विषम संख्या 1 से शुरू हुआ था, चाहे कहीं से भी हो लेकिन लगातार होना चाहिए। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछा जाता है, आइए यहाँ बनाने का कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए एकदम अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है और इससे रिलेटेड ढेरों क्वेश्चंस आपको मिलेगा एग्जाम में। अब तक जितना चीज़ आप पढ़े थे एवरेज में, वो सबसे अगर 5 क्वेश्चन गिरता है तो इससे 15 क्वेश्चन गिरता है, आपको हम बताते हैं। सबसे बढ़िया टॉपिक यही है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिए, बनाने की कोशिश कीजिए किस तरीके से बनता है। क्वेश्चन है 7 लगातार संख्या का औसत 29 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। सबसे बड़ी संख्या क्या निकाल सकते हैं, 7 लगातार संख्याओं का औसत 29 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को लोग जब भी करना शुरू करता है ना, तो क्या करेगा, पहले x मान लेगा, x + 1 x + 2 x + 3 ऐसे कर करके बनाएगा, आंसर आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लग रहा है। हम क्या करेंगे, देखिए 7 संख्या है तो क्या क्या होगा संख्या, a b c d e f g, ये हो गया 7 संख्या हो गया, 3 3 6 1 7 संख्या। और क्या है, लगातार संख्या है, मतलब अगर एक 2 रहा होगा तो 3 4 5 6 7 8 रहा होगा, अगर 3 रहा होगा शुरू में तो 4 5 6 7 8 9 रहा होगा, इस तरीके का है, मतलब ये लगातार संख्या है। लगातार संख्या हम थोड़ा देर पहले चर्चा किए थे कि लगातार संख्याओं का औसत निकालेंगे कैसे, यदि सम संख्या है, नंबर ऑफ टर्म अगर विषम है तो जो बीच वाली संख्या है वही हो जाएगा हमारा औसत। तो इसमें बीच वाली संख्या क्या है, डी, ये है, तो ये औसत हो जाएगा। औसत का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 29, तो जो बीच वाली संख्या है वो हो गया हमारा 29, समझ में आ रहा होगा, जो बीच वाली संख्या 29। तो अगला 3 संख्या क्या आएगा, 30 31 32। अगर कोई पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो आंसर क्या कर देंगे 32। कोई दिक्कत है क्या, न x मानना पड़ा न y मानना पड़ा, आंसर आराम से निकाल दिए। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो क्या करते, यहीं से हम 28 27 26 कर देते, ये आ जाता आंसर। अब आंसर आपसे क्या पूछेगा क्वेश्चन में, कहेगा कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। अंतर बता सकते हैं, 32 में से 26 गया 8 हो गया आंसर, 6 हो गया आंसर, कर सकते हैं आप। 26 में से 32 घटा दीजिए, बड़ी संख्या मिल गया, छोटी संख्या मिल गया, आंसर कर देंगे। इस तरीके का ढेरों क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं और भी क्वेश्चन है इसमें। ये था सबसे अच्छा टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाएगा। लगातार संख्याओं का औसत अगर आपको निकालना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा औसत क्या होगा, बीच वाला टर्म होगा, यदि नंबर ऑफ टर्म विषम हो। अगर नंबर ऑफ टर्म सम हुआ तो हमारा बीच वाले दो संख्याओं का औसत हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन है 8 संख्या का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या तभी क्या आया था, ये क्या सबसे छोटी संख्या है। 8 संख्याओं का औसत 27 है तो सबसे छोटी संख्या। अब तक में हम क्या देखे थे, विषम संख्या था तो बीच वाला से हम काम कर लिए थे। अब 8 संख्याओं का औसत है, ये क्या दिया हुआ है, मान चलिए संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 है, इन दोनों का औसत दिया हुआ है। 8 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 27। तो किसका किसका औसत 27 रहा होगा, इन दोनों संख्या का औसत 27 रहा होगा। जो बीच वाला 2 संख्या है उसका औसत 27 रहा होगा। अगर ये 27 है तो इसका औसत क्या आएगा, बीच में जो होगा वही, ये होगा 27, 61 क्या होगा
26, इस साइड 28। इस चीज़ को समझ रहे हैं ना। अगर 8 संख्याओं का औसत, 8 लगातार संख्या लिख दीजिएगा यहाँ। कौन सा संख्या? 8 लगातार संख्या। 8 लगातार संख्या का औसत 27 है, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी? ये 27 रहा होगा। अगर दो संख्याओं को, दो लगातार संख्याओं का औसत है, तो जो बीच वाली संख्या है वही हो जाएगा। 26, 28, तो ये 27 हो जाएगा इसका एवरेज। तो ये 26 है, तो ये क्या हो गया? 25, ये 24, ये 23। पूछा सबसे छोटी संख्या, तो क्या करेंगे? आंसर कर देंगे 23। बिल्कुल आसान है, बहुत आसान है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए, सारा क्वेश्चन आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चंस अलग अलग किस्म से आपसे पूछा जाएगा और आप आंसर कर देंगे। ठीक है, कोई भारी काम नहीं है, आराम से आप क्वेश्चन कीजिएगा, आंसर कीजिएगा। ठीक, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, देखिए थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यदि 5 लगातार संख्या का औसत ए है, ठीक है। यदि इसको हटाते हैं, क्या कह रहा है कि 5 लगातार संख्या का औसत ए है, यदि 2 और संख्या जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ठीक है, आपके पास ऑप्शन रहेगा क्या क्या? ए में रहेगा ए, बी में रहेगा a+1, सी में रहेगा a+2, डी में रहेगा नॉन ऑफ दीज। कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व? किस तरीके से इसको बनाएंगे इस क्वेश्चन को? 5 लगातार संख्याओं का औसत ए है, यदि 5 संख्या के बाद का 2 और संख्या अगर उसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? कैसे बनाएंगे? सबसे पहले देखिए 5 संख्या हम लिखते हैं। क्या क्या है? 5 संख्या डॉट बना देते हैं। कितना संख्या हो गया? 5 संख्या। ठीक है, इसका अगर औसत पूछा तो हम क्या लिखेंगे? इसका औसत क्या होगा? बीच वाला संख्या होगा, क्योंकि लगातार संख्या है। 5 लगातार संख्याओं का औसत बी होगा, तो यहाँ क्या आ जाना चाहिए? ए आ जाएगा। इसका मान दिया हुआ कितना? ए है। लगातार संख्याओं का औसत ए दिया हुआ है, ए है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? ए हो गया। अब क्या किया है कि 2 और संख्या ऐड कर दिया, तो यहाँ पे एक और संख्या दे दिया, एक और संख्या दे दिया। समझ में आ गया? अब 2 संख्या हो गया। पहले ये 5 का औसत ए था, अब 2 संख्या और बढ़ गया, तो बोला अब औसत क्या होगा? अब इस 7 का औसत क्या होगा? 7 लगातार संख्या हो गया। अब इस 7 लगातार संख्या का औसत क्या होगा? देखिए तो ये 3, ये 3, ये संख्या आ गया बीच में। ए के जस्ट बाद वाला संख्या आ गया एवरेज। पहले ए था, अगर 2 संख्या ऐड कर दिए तो ए के जस्ट बाद वाला संख्या अब एवरेज आ गया। अगर ये ए है तो ए के जस्ट बाद वाला संख्या क्या होना चाहिए? a+1 होना चाहिए। आंसर a+1 कर देंगे। चीज़ें समझ में आ रही होगी कैसे हुआ ये चीज़। इस तरह के क्वेश्चन आपसे ढेरों पूछा जाएगा। बाद में हम 2 संख्या जोड़ देते हैं, कभी कभी 4 संख्या जोड़ देगा, कभी एक ही संख्या जोड़ेगा, पूछेगा। अगर इसी में एक ही संख्या जोड़ता तो हम दोनों ऐड करके एक ऐड कर देते, तो 6 संख्या का औसत क्या होता? इन दोनों का एवरेज। तो ये ए है तो दूसरा a+1 होता, उसका एवरेज निकालते तो क्या आता? a+0.5, ये आ जाता है आंसर। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आइए अब देखते हैं। थोड़ा सा इसमें कुछ फार्मूला है। आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाता है फार्मूला बेस्ड रहता है, वो सब फार्मूला अगर आपको आता है तो आप उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आसानी से बना सकते हैं। ऐसे बिना फार्मूला का भी आप बना लेते हैं। ये सब चीज़ अगर आप जानते हैं तो इसका इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बना लेते हैं सकते हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसा है, कुछ फार्मूला जिसका यूज बहुत ज़्यादा पड़ता है। आपको वो चीज़ हम स्टैटिस्टिक्स में भी बताएंगे, APGP पढ़ेंगे उसमें भी बताएंगे, और यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला, कुछ फार्मूला है उसका इस्तेमाल आपको करना सीखना चाहिए। ठीक ठीक है, देखते हैं। चलिए, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का औसत। ठीक, ये चीज अगर पूछेगा तो क्या करेंगे? n प्राकृतिक संख्याओं का औसत निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? n प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे और योग को n से भाग दे देंगे।
तो पहले प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, ये होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2। ये हो गया प्राकृतिक संख्याओं का योग। अब इसका एवरेज निकालने के लिए हमको n से भाग देना पड़ेगा, तो n कट गया तो हमारा रिजल्ट क्या आया, ये आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपॉन में 2। ये हो गया हमारा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत n प्लस 1 अपॉन में 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में देखिए क्या क्या है। प्रथम n सम संख्या का औसत। ये सम संख्या का औसत कैसे निकालेंगे, हमको पहले प्रथम n संख्याओं का एवरेज आना चाहिए, योग आना चाहिए। देखिए इसको हम थोड़ा सा अलग तरीके से लिखते हैं। ठीक है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या को देखिए थोड़ा सा अंतर है, कुछ नहीं करना है, यह चीज लिखाएंगे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5। एक एग्जाम्पल है ये, इसका औसत अगर हमको निकालना पड़ा तो क्या करेंगे, 5 प्लस 1 बटे 2 बराबर 3 हो गया। ठीक, ये था तरीका। दूसरा पॉइंट क्या था, प्रथम n प्राकृतिक n सम संख्या, तो क्या करेंगे 2 4 6 8 10 ये जाएगा n तक। तो इसका औसत हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको भी आप जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, इसका औसत देखिए ऐसे तो फॉर्मूला आता है, लेकिन लास्ट पॉइंट लास्ट डिजिट प्लस 2 अपॉन में 2 ये होता है इसका संख्या। यदि इसका आंसर हम निकालना शुरू करेंगे तो 10 प्लस में 2 बटे में 2 करेंगे तो 6 आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से भी निकाला जाता है। लास्ट पॉइंट लास्ट टर्म में कौन सा है और प्लस में 2 कर देंगे बटे 2 कर देंगे तो ये भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका सम संख्याओं का योग करके करेंगे तो वहां से भी आप चीज पहुंच सकते हैं। ठीक, एक बार देखिए विषम संख्या का योग क्या होता है। प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या, इसका योग होता है n स्क्वायर। n स्क्वायर करेंगे और n से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा n, मतलब जितना संख्या रहेगा वही उसका एवरेज हो जाएगा। अगर लगातार 5 संख्या है तो 5 एवरेज हो जाएगा। उस तरीके से करेंगे काम। ठीक है, चलिए कुछ और पॉइंट है देखते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ हमको लगता है कि आप लोगों को आता होगा बहुत अच्छे से। प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, लगातार सम संख्याओं का योग क्या होता है, लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, स्क्वायर वाले संख्याओं का योग क्या होता है, क्यूब वाले संख्याओं का योग क्या होता है। एक बार हमको योग पता चल गया तो हम उसका एवरेज आसानी से निकाल सकेंगे। एवरेज कैसे निकाला जाता है, योग बटा 2 करके। ठीक है, देखिए घनों का योग अगर पूछा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब ये रहा n क्यूब तक, तो हम क्या करेंगे n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर ये होता है। इसका योग होता है ये n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर ये होता है इसका योग। अगर इसका एवरेज निकालना चाहेंगे तो क्या करेंगे, n संख्या है n से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा ये n स्क्वायर n प्लस 1 अपॉन में 2 बटे में 4 इंटू n कर देंगे। n से डिवाइड कर दिए n कट गया तो क्या हो गया n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 4 ये हो जाएगा आंसर। समझ में आ रहा होगा। ठीक है, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2 का होल स्क्वायर है, इसको अगर हम गुना करेंगे तो n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर यहाँ आएगा अपॉन में 2 का 4 आ जाएगा। एवरेज के लिए n संख्या था तो n से हम भाग दे दिए तो n कट गया, स्क्वायर कट गया तो n इंटू एन प्लस 1 का स्क्वायर बटा 4 आ गया। ठीक है, क्लियर आ गया होगा। चलिए देखिए ये था क्यूब का। एक बार स्क्वायर भी हम देख लेते हैं। स्क्वायर का योग क्या होता है, लगातार संख्याओं का स्क्वायर का योग n इंटू देख लीजिए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस में n स्क्वायर। तो इसका योग क्या होगा, ब्लू कलर से नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, एक बार ना ब्लैक पेन से देख लीजिए n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 ये होता है अपॉन में 6 n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 ये होता है लगातार सम संख्याओं का योग। ठीक, तो इसका आंसर कैसे निकालेंगे हम, अब एवरेज निकालना होगा तो n से भाग दे देंगे। n से अगर भाग देंगे तो ये n कट जाएगा तो एवरेज क्या हो जाएगा n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन में 6 ये हो गया। देख लिया आप स्क्वायर वाला टर्म का,
क्यूब वाली टर्म का, सम संख्या का और विषम संख्या का। तो इतना चीज आपको आना चाहिए, ठीक है। ये था हमारा लगातार संख्या से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब क्या है कि हमारा लगातार संख्या वाला जितना टर्म था, जितना भी थ्योरी था, वो कंप्लीट हो गया है, ठीक। एवरेज का कुछ बेसिक फंडा था, जो चीज़ आपको जानना चाहिए, वो अगर आप सीख लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपसे पूछा जाता है। बस 2 मिनट का काम है, वो देख लीजिए, सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, एवरेज का सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्या कह रहे थे हम कि अगर एवरेज चैप्टर आप पढ़ लिए हैं पूरा, तो अगर वो थ्योरी आपका मिसिंग है तो क्वेश्चन आपसे बनेगा, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। हम वो टाइम बचाने के लिए आपको कर रहे हैं, क्या करेंगे, औसत में, नया पॉइंट है, इसको याद रखिएगा, औसत में वृद्धि या कमी क्या होगा, ये रहेगा आपका क्वेश्चन। औसत में वृद्धि या कमी रहेगा, क्या होगा, टर्म क्या रहेगा, यदि सभी संख्या में कोई संख्या जोड़ा जाए, या यदि सभी संख्या में कोई संख्या घटाया जाए। 3 नंबर में क्या कहेगा, यदि सभी संख्या में कोई फिक्स डिजिट है, कोई संख्या जोड़ा जाएगा या कोई संख्या घटाया जाए, कोई संख्या से गुना किया जाए, या किसी संख्या से, 4 नंबर में क्या कहेंगे, किसी संख्या से भाग दिया जाए, तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा। जैसे कोई फिक्स डाटा रहेगा, 4 डिजिट रहेगा, 13, 14, 15, 16 है, इसका एवरेज 15 है, तो बताइए अगर सभी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएगा। अगर जोड़ा जाएगा तो हम क्या करेंगे, चुपचाप एवरेज में वो संख्या जोड़ देंगे, एवरेज में उस संख्या को घटा देंगे, ठीक है, एवरेज में उस संख्या से गुना कर देंगे, एवरेज में उस संख्या से भाग कर देंगे। ये चारों चीज करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक। चलिए, क्या है समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, ये चीज आप देख लीजिए, इसको याद रखेंगे सिर्फ। अब इससे रिलेटेड हम 2-4 क्वेश्चन कराएंगे, तब थ्योरी क्लियर हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। क्वेश्चन आपको बनाने आना चाहिए। किसी भी संख्या को अगर जोड़ा जाए, प्रत्येक डिजिट में, प्रत्येक टर्म में आंकड़ा जितना है उस सब में अगर जोड़ दिया जाए या सब में घटा दिया जाए तो एवरेज में क्या फर्क पड़ेगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक। आप लोग सीख जाएंगे कैसी तरह से बनता है। क्वेश्चन है, 6 संख्या का औसत 12 है। यदि प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। नया औसत बराबर भाग, नया औसत क्या होगा। 6 संख्याओं का औसत 12 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ प्रत्येक संख्या में 2 जुड़ेगा। आपको याद कीजिए, हम स्टार्टिंग में से ही बता रहे हैं कि औसत प्रत्येक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। औसत क्या करता है, प्रत्येक टर्म को रिप्रेजेंट करता है। तो 6 संख्याओं का औसत मतलब सभी 6 को 12 से रिप्रेजेंट कर रहा होगा। अब क्या किया कि सभी 6 में 2 बढ़ा दिया, तो प्रत्येक 6 का रिप्रेजेंट कौन करने लगा, 14 करने लगा 12 की जगह। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा देर पहले थ्योरी पढ़े, औसत में 2 जोड़ देंगे तो मतलब 12 + 2, नया एवरेज क्या हो जाएगा, 14। समझ में आ रहा होगा। अगर प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो नया एवरेज क्या होगा, एवरेज + 2 14 हो जाएगा नया एवरेज, ठीक है। चलिए, इसी में थोड़ा सा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत 84 है। यदि प्रत्येक संख्या में से 13 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, औसत -13 कर देंगे, 1 7। ये हो गया आंसर। औसत में से ही 13 घटा देंगे, ऐसा नहीं कि प्रत्येक संख्या में 13 घटाएंगे फिर एवरेज निकालेंगे, नहीं करेंगे। अगर गुना पूछा, क्वेश्चन 7 संख्याओं का औसत 7 है, यदि प्रत्येक संख्या में 7 से गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पुराना औसत
और गुना में किससे गुना करना था? 7 से, तो औसत में ही गुना कर देंगे, आंसर आ जाएगा 49। इस तरीके से आपसे ढेरों क्वेश्चंस पूछा जाएगा। ये थोड़ा छोटा सा फैक्ट था एवरेज से रिलेटेड, उस फैक्ट को आप जान लिए होंगे। अब हमारा एवरेज का सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब आप एवरेज से रिलेटेड सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हमारा अगला चैप्टर शुरू होगा। कैसा लगा आपको एवरेज? पूरा देखिए और मन से पढ़ाई कीजिए, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।